वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्ण वंदे जगद्गुरु। अब ज्ञानेश्वरी गीता में आगे बढ़ेंगे। 17वां अध्याय 27वां श्लोक। यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सत् इति च उच्यते, कर्म च एव तदर्थीयं सत् इति एव अभिधीयते। इसलिए तुम जो भी कर्म करो और उन कर्मों के आरंभ में या मध्य में कोई त्रुटि रह जाए अथवा आरंभ कर देने पर भी वह अपूर्ण रह जाए, वह यज्ञ हो, दान हो या कठिन तप हो, पर जिस प्रकार पारसमणि के स्पर्श बने सुवर्ण में गटिया या बढ़िया का भेद नहीं होता, उसी प्रकार अपने कर्म को ब्रह्मार्पण कर देने से वह ब्रह्मरूपी होता है। जिस प्रकार समुद्र में मिलने के पश्चात नदियों को अलग अलग नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार ब्रह्मार्पण कर्म में पूर्ण अपूर्ण का भेद नहीं रहता। इस नाम के उचित विनियोग से जन्म मरण का बंधन नहीं रह जाता। अश्रद्धया हुतं दत्तं तपः तप्तं कृतं च यत् असत् इति उच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्यनो इह। पर श्रद्धा का आश्रय त्याग कर तथा दुराग्रह को बढ़ाकर चाहे करोड़ों यज्ञ किए जाए, रत्नों से भरी पृथ्वी का दान दिया जाए, अंगूठे पर खड़े रहकर सहस्त्रों वर्षों तक तप किया जाए, समुद्र के समान मीठे पानी का जलाशय का निर्माण कराया जाए, पर वह सब व्यर्थ है। जैसे कोलू में पत्थर डालकर पीसने से न तेल निकलता और न खल ही प्राप्त होती है, उसी प्रकार श्रद्धा के बिना ये समस्त कर्म आडंबर मात्र बन जाते हैं और उनसे दरिद्रता ही प्राप्त होती है। ऐसे कर्मों से न लोक में सुख मिलता है न परलोक में ही। यदि ब्रह्मार्पण किए बिना ये कर्म किए जाएंगे तो ये भार स्वरूप ही होंगे। 17वां अध्याय समाप्त। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग। अर्जुन उवाच संन्यास्य महाबाहो संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वम् इच्छामि वेदितुं त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक केशी निषुदन। हे महाबाहो, संन्यास तथा त्याग इन दो शब्दों का अर्थ एक ही है। यदि इन दो शब्दों में कोई भेद है तो कृपया उसे स्पष्ट करें। इस पर श्री मुकुंद ने कहा, अरे इन दो शब्दों के अर्थ भिन्न भिन्न ही है, फिर भी त्याग और संन्यास ये दोनों शब्द एकार्थवाचक है। ऐसा जो तुमने सुना है वह भी एक दृष्टि से ठीक ही है। वास्तव में त्याग और संन्यास इन दो शब्दों से त्याग का ही निर्देश होता है, फिर भी इनके अर्थों में अंतर होने का केवल यही कारण है कि जिसमें मूलतः कर्म करना ही छोड़ना है उसे संन्यास कहना चाहिए, और कर्म करने के बाद केवल उस कर्तापन के अहंकार अथवा फल को छोड़ना इसे त्याग कहते हैं। अब तुम्हें स्पष्ट करके बताता हूँ कि कौन सा कर्म ही नहीं करना चाहिए और किस कर्म का फल छोड़ना चाहिए। ये ध्यान से सुनो। जंगल में अथवा पर्वतों के पास अनायास ही व्यर्थ के पेड़ उत्पन्न हो जाते हैं, वैसे धान के पेड़ अथवा बगीचे के पेड़ अपने आप ही नहीं उत्पन्न होते। जितनी आसानी से घास जहाँ तहाँ उगाती है, उतनी आसानी से खेत में बिना खाद पानी डाले धान नहीं उत्पन्न होता। शरीर के अवयव भले ही अपने आप उत्पन्न हो गए हो, लेकिन आभूषण विशेष रूप से बनवाने पड़ते हैं, अथवा नदी के जलाशय सहज ही प्राप्त हो जाते हैं, किंतु कुआं विशेष रूप से खुदवाना पड़ता है। उसी प्रकार वेदों के अनुसार नित्य नैमित्तिक कर्म आवश्यक है, किंतु काम्य कर्म फल की कामना किए बिना नहीं प्राप्त होते। श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयः विदुः सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुः त्यागं विचक्षणाः। जितने सकाम और इच्छा पूर्ति के लिए कर्म किए जाते हैं वे सब कर्ता के लिए बंधन होते हैं और कर्ता को उसका फल भोगना पड़ता है। जिस प्रकार देह रूप स्वीकार करने के बाद जन्म मृत्यु के चक्कर से नहीं बचा जा सकता अथवा जो भाग्य में लिखा है उसे नहीं मिटाया जा सकता, अतः शरीर का कालापन या गोरापन किसी भी प्रकार से नहीं धुलता, उसी प्रकार काम्य कर्म करने के बाद उसका फल भोगना ही पड़ता है। इच्छा न होती हुई भी यदि काम्य कर्म
ही जाए तो भी उसका भोग आवश्यक होता है। इसलिए मुमुक्षु को सहज कौतुकवशी क्यों न हो काम्य कर्म नहीं करना चाहिए, इसलिए काम्य कर्म का त्याग करना चाहिए। उसी त्याग को लोग संन्यास कहते हैं। जिस प्रकार भय का मूल कारण संपत्ति है, उसका त्याग कर भय के मूल कारण को नष्ट करना है, उसी प्रकार इस काम्य कर्म का त्याग करने का अर्थ है मन में होने वाली फल प्राप्ति की वासना को समूल उखाड़ फेंकना है। जो मूल रूप से विद्यमान है वही बढ़ता है, विकसित होता है, अलग कुछ कहीं से नहीं आता। उसी प्रकार जो नित्य कर्म है उसी में निमित्त से कुछ नियम प्राप्त होने पर वह बढ़ता है। संसार में जो कर्म स्वाभाविक और अधिकार को प्रकट करते हैं वे ही नित्य कर्म कहे जाते हैं। चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, माता पिता के श्राद्ध आदि में जो कर्म करना होता है उसको नैमित्तिक कर्म कहा जाता है। यदि नित्य नैमित्तिक कर्मों से सत्परिणाम होता है तो भी मूल नक्षत्र में पैदा हुए बालक की तरह उसका भी फल त्याग देना चाहिए। इसी प्रकार फल त्याग को त्याग कहते हैं और यही त्याग तथा संन्यास का अंतर होता है। इस प्रकार जब संन्यास सिद्ध हो जाता है तब काम्य कर्मों में कोई बाधा नहीं होती और निषिद्ध कर्म तो अपने आप छूट जाते हैं। जिस प्रकार सिर कट जाने पर धड़ अपने आप निर्जीव हो जाता है, उसी प्रकार फल त्याग से नित्य नैमित्तिक कर्मों से भी कोई कठिनाई उपस्थित नहीं हो सकती। सब कर्मों का क्षय होने से आत्मज्ञान स्वयं में आ पहुँचता है। पर जो युक्ति से काम न लेकर केवल अनुमान से काम चलाना चाहते वे और भी अधिक कर्म बंधन में उलझ जाते हैं। जैसे रोग का निदान किए बिना उत्तम औषधि का सेवन भी विष तुल्य हो जाता है। इसलिए जिन कर्मों को त्यागने को न कहा जाए उनका आचरण करते रहना तथा जिनके छोड़ने को बताया जाए उनका लालच न करना, कर्म के इस सूक्ष्म रहस्य को न समझकर जो त्याग किया जाता है वो उल्टा बंधन स्वरूप हो जाता है। इसलिए वैराग्यशील मनुष्य को त्याज्य कर्म का आचरण कभी नहीं करना चाहिए। त्याज्यम दोषोतिथि एके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम इति च अपरे। कितने ही लोगों से फल की आशा नहीं छूटती, इसीलिए वे कहते कि कर्म बंधनीय है। जिस प्रकार कोई व्यक्ति स्वयं को नग्न रहता है और जब लोग हंसते हैं तो उन्हें झगड़ालू कहता है, अथवा कुष्ठ रोगी अपने शरीर से रुष्ट न होकर शरीर पर बैठने वाली मक्खियों से नाराज रहता है, इसी प्रकार जो कर्म फल की आशा का त्याग करने में असमर्थ है वह कर्म को ही दोष देता है और कर्म त्याग के सिद्धांत का प्रतिपादन करता है। कुछ लोग कहते हैं कि यज्ञ याद है कि कर्म अवश्य करने चाहिए क्योंकि इसके बिना चित्त शुद्धि करने वाला अन्य कोई उपाय नहीं है। यदि चित्त शुद्धि के मामलों से शीघ्र विजय प्राप्त करनी हो तो विहित कर्मों का आचरण करने में आलस्य नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार शुद्ध सोना प्राप्त करना हो तो उसे अग्नि में डालने में आलस्य नहीं करना चाहिए, अथवा यदि दर्पण में देखना हो तो पहले उसे चूने आदि से साफ करना पड़ता है। उसी प्रकार कर्म कष्टदायक है, यह विचार कर उनकी अवहेलना करना उचित नहीं है। इस संसार के सिद्धांत को समझकर कितने लोग कर्म करने को तत्पर होते हैं तो कितने उसको त्याग करने को कहते हैं। इस कारण इसमें विवाद होता ही रहता है। इस विवाद का निर्णय करने के लिए मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि वास्तविक कर्म त्याग कैसे करना चाहिए। निश्चयं शृणु मे तत्र त्यागे भरत सत्यम त्याग ही पुरुष व्याघ्र त्रिविध संप्रकीर्तितः। हे अर्जुन, त्याग 3 प्रकार का होता है। अब मैं इन तीनों का वर्णन करता हूँ। मैं सर्वज्ञ हूँ और मेरी बुद्धि के अनुसार जो तत्व अटल और निश्चित है उन्हें ही पहले सुनाता हूँ। जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो उसे उसके प्रति जागरूक रहना चाहिए। उसे त्याग का यह रहस्य समझकर उसी के अनुसार आचरण करना चाहिए। बस उतने ही से उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यम कार्यम एव तत् यज्ञ दानम तप च एव पावनानि मनीषिणाम। यात्री को जिस प्रकार रास्ता चलते समय कदम बढ़ने से नहीं रोकना चाहिए, उसी प्रकार उसे यज्ञ दान तथा तप आदि जो आवश्यक कर्म है उन्हें नहीं छोड़ना चाहिए। जब तक खोई हुई चीज़ मिल नहीं जाती तब तक खोजने का काम नहीं छोड़ना चाहिए, अथवा जब तक पेट न भर जाए तब तक सामने की थाली नहीं सरकानी चाहिए, या जब तक किनारे तक न पहुंच जाए तब तक बीच ही में नौका का त्याग नहीं करना चाहिए, या जब तक
केले के पेड़ में फल ना लग जाए तब तक उसे नहीं काटना चाहिए। उसी प्रकार जब तक आत्मज्ञान के प्रति दृढ़ निश्चय न हो जाए तब तक यज्ञ आदि कर्मों के प्रति उदासीनता नहीं दिखानी चाहिए, बल्कि अपनी योग्यता के अनुसार यज्ञ, दान तथा तप आदि क्रियाओं का अधिक दक्षता से आचरण करना चाहिए, क्योंकि चलने की गति जैसे जैसे बढ़ती जाती है वैसे वैसे वह गति बाद में सुस्ताने में ही काम आती है। उसी प्रकार कर्माचरण पर दिया गया जो नैष्कर्म स्थिति प्राप्त होने में उपयोगी सिद्ध होता है। रोगी दवा लेने के संबंध में जितना अधिक नियमित होता है उतना ही वह रोग से शीघ्र मुक्त हो जाता है। उसी प्रकार जैसे जैसे कर्म विधि पूर्वक तथा योग्य रीति से शीघ्रता से किए जाते हैं वैसे वैसे रजोगुण तथा तमोगुण समूल नष्ट हो जाते हैं। खराब सुवर्ण में जैसे जैसे क्षार का पुट दिया जाता है वैसे वैसे उसकी अशुद्धि नष्ट होने लगती है और वह सोना निर्दोष तथा शुद्ध हो जाता है। उसी प्रकार कर्म का निष्ठापूर्वक आचरण करने से वह रज तथा तम का नाश कर सत्व बुद्धि का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, अर्थात अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। इसलिए अर्जुन, अंतःकरण की शुद्धि के लिए सत्कर्म ही तीर्थों के समान योग्य है। तीर्थों में बाह्य मल का क्षालन होता है और कर्मों से अंतःकरण अंतमल नष्ट होकर शुद्ध हो जाता है। अतः सत्कर्म ही चित्त शुद्धि के तीर्थ है। मुमुक्षु को कर्मों के कारण होने वाला बंधन कर्माचरण से ही दूर किया जाए। एतानि अपि तु कर्माणि संगम त्यक्त्वा फलानि च कर्तव्यानि इति मे पार्थ निश्चितं मतम उत्तमम। जो संपूर्ण कर्म यथाविधि तथा अचूक संपन्न होते हुए भी जो अपने मन में कर्तव्य के प्रति किसी प्रकार का अभिमान नहीं रखता अथवा राजा की आज्ञा से वह अकेला दूसरे राजा के साथ लड़ता है, उसे पकड़ कर ले जाता है, और जिनके मन में यह अभिमान नहीं रहता कि मैंने अकेले इस राजा पर विजय प्राप्त की है, जो किसी दूसरे का आधार लेकर तैरता है और इस बात को घमंड नहीं करता है कि मैं तैराक हूँ, अथवा राजा की ओर से अपने हाथ से दान करने वाला उपाध्याय उस दान के प्रति दाता होने का अभिमान नहीं करता, उसी प्रकार कर्म संबंधी कर्तृत्व का अभिमान न कर जो भी कोई उचित कर्म करता हो तो उसे यह यथाविधि करना चाहिए। हे पांडव, किए हुए कर्म से जो फल प्राप्ति होती है उसके प्रति मन में किसी भी प्रकार की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। इस प्रकार प्रारंभ में ही फल की आशा छोड़कर कर्म का आरंभ किस प्रकार किया जाए, तो वह इस प्रकार जैसे दूसरे के बच्चे के प्रति मन में स्नेह नहीं बल्कि संतोष रखना चाहिए। पीपल को पानी देने वाले जिस प्रकार उसे फल की आशा नहीं रखते वैसा ही भाव मनुष्य को कर्म करते समय रखना चाहिए। जब इस प्रकार पुरुष के हाथों कार्य होता है तो अवश्य ही उसे आत्मस्वरूप की प्राप्ति होती है। इसलिए फल की आशा छोड़कर देह का अहंकार भूल कर कि मैं करता हूँ कर्म करने चाहिए। यही मेरा संदेश है। जो जीव सांसारिक बंधनों से थक गया है और अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील है, चिंतित है, उससे मेरा बार बार यही कहना है कि मेरे आदेश की अवहेलना न करो। नियतस्य तु संन्यास कर्मणा न उपपद्यते मोहात् तस्य परित्याग तामस परिकीर्तितः। कर्म जन्म बंधन का कारण ऐसा मानकर द्वेष से कर्म का ही त्याग करता है, उसी कर्म त्याग को मैं तामस त्याग कहता हूँ। सिर के दर्द के लिए जिस प्रकार नाराज होकर अपना सिर ही काट ले, यह वैसी ही बात है। उसी प्रकार कर्म का बंधन कर्म करके ही दूर करना चाहिए, लेकिन तामस पुरुष भ्रम से ग्रस्त होने के कारण यह बात नहीं जानता और कर्म का ही त्याग कर देता है। दुःखमिति एव यत् कर्म काय कलेश भया त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं न एव त्याग फलम लभेत्। जो कर्म को करने के कष्ट के कारण उनसे घृणा करता है, क्योंकि कर्म की प्रारंभिक अवस्था कुछ कठिन अवश्य लगती है, वैसे ही जैसे रास्ते में चलते समय खाने की गठरी भारी लगती है, उसी प्रकार कर्म का प्रारंभिक काल कष्टदायक मालूम होता है। भोजन का सुख तो है, किंतु खाना बनाने में झंझट होने के कारण वह कष्टकारी होता है। उसी प्रकार वह शुद्ध किया हुआ कर्म कष्ट होने के कारण बीच में छोड़ देता है और फिर कहता है कि जब मुझे भाग्य से यह शरीर मिला है तो मैं पापियों की तरह कर्मों का आचरण क्यों करूं। हो सकता है कि कर्म का आचरण करने से वह मुझे कुछ अदृश्य फल देगा, लेकिन मुझे वैसा अदृश्य उधार का फल नहीं चाहिए। आज जब हाथ में भोगने लायक ऐश्वर्य है तो क्या उसी का उपभोग करना उचित नहीं होगा।
इस प्रकार शरीर को कष्ट होगा, इस भय से जो कर्मों का त्याग करता है उसे राजस त्याग कहते हैं। वास्तव में कर्म त्याग वहाँ भी होता है, किंतु इससे उससे सच्चे कर्म त्याग का फल नहीं मिलता। दूध या घी इस प्रकार आग में गिर जाए तो उसे होम की योग्यता नहीं प्राप्त होती। अतः यदि कोई पानी में डूबकर मर जाए तो यह नहीं कहा जा सकता है कि उसने जल समाधि ली है। उसी प्रकार जिसने शरीर से प्रेम कर कर्म का त्याग किया है उसे सच्चे कर्म त्याग का फल नहीं प्राप्त होता। इसी प्रकार किया हुआ त्याग राजस त्याग है। कार्यमिति एव यत् कर्म नियतं क्रियते अर्जुन, संगम त्यक्त्वा फलं च एव सह त्याग सात्विक मतः। वर्णाश्रम धर्म के अनुसार जो कर्म अपने अपने हिस्से में आते हैं उनका सात्विक पुरुष आदरपूर्वक आचरण करता है, किंतु मन में यह बात नहीं सोचता कि इस कर्म का करने वाला मैं हूँ। उसी प्रकार वह फल की भी आशा नहीं रखता। आम में छिलका और गुठली भी होती है जिसमें रस नहीं होता, तो क्या इसलिए कोई आम का त्याग कर देगा? उसी प्रकार कर्म कर्तृत्व का अहंकार तथा कर्मफल की लालसा, इन दो बातों को कर्म का बंधन यह नाम दिया गया है। इसलिए जिस प्रकार कोई पिता लड़कों से किसी भी प्रकार की अपेक्षा किए बिना उसका पालन पोषण करता है, उसी प्रकार जो व्यक्ति विहित कर्म करते हुए समझ कर करता है वह दुखी नहीं होता। वह त्याग रूपी वृक्ष है जो सब